डियाबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके शरीर को ग्लूकोज यूज करने में दिक्कत होती है। ग्लूकोज एक तरह की शुगर है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंसुलिन, जो आपके पैंक्रियास बनाता है, आपके सेल्स को ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। डायबिटीज में या तो आपका पैंक्रियास सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर आपका शरीर इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है। इसे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायबिटीज के 2 मेन टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज बचपन या एडोलेसेंस में होता है। इम्यून सिस्टम पैंक्रियास के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को इंसुलिन इंजेक्शंस या इंसुलिन पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा कॉमन है और एडल्टहुड में डेवलप होता है। ये टैब होता है जब शरीर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर लाइफस्टाइल फैक्टर्स से जुड़ा होता है, जैसे ओबेसिटी और खराब डाइट। डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसके कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। हालांकि एग्जैक्ट कॉजेज डायबिटीज के ही टाइप के ही हिसाब से वेरी कर सकते हैं। कुछ कॉमन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियास में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन की वजह से डेवलप होता है। फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्थी डाइट इस कंडीशन के रिस्क बढ़ा देते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज कुछ वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित कर सकते हैं। डायबिटीज अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है और सिम्टम्स को जल्दी पहचानना टाइमली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पेशाब आना, ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से किडनीज को ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे बार बार पेशाब आना की समस्या होती है। ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा प्यास लगती है। वजन का बिना किसी कारण कम होना टाइप 1 डायबिटीज में हो सकता है कि शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल सही तरीके से न कर पाए, जिससे भूख ज्यादा लगने या सामान्य रहने के बावजूद भी वजन कम होने लगता है। ज्यादा भूख लगना, हो सकता है कि कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए पर्याप्त ग्लूकोज न मिले, जिससे लगातार भूख के सिग्नल्स मिलते रहते हैं। थकान, कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का इस्तेमाल सही तरीके से न होने पर लगातार थकान और ऊर्जा के स्तर में कमी रह सकती है। हालांकि डायबिटीज के लिए चिकित्सीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाने से पारंपरिक उपचार को मजबूती मिल सकती है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। करेला में ऐसे यौगिक होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। रोजाना 1 गिलास ताज़ा करेले का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है। मेथी दाना में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है और यह ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। 1 चम्मच मेथी दाना को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसे खा लें, ये फायदेमंद हो सकता है। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से आंवले का जूस या पाउडर का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा में ऐसे यौगिक होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। रोजाना एलोवेरा जेल या जूस का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। आयुर्वेद का ज्ञान, डायबिटीज के लिए आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली डायबिटीज के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। आयुर्वेदिक उपचार शरीर की ऊर्जाओं या दोषों को संतुलित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। हर्बल उपचार, आयुर्वेद विभिन्न जड़ी बूटियों का उपयोग करता है जो अपने रक्त शर्करा को नियमित करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनमें जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे गुरमार के रूप में भी जाना जाता है, हल्दी, नीम और तुलसी शामिल है। जीवन शैली में बदलाव, आयुर्वेद जीवन शैली में बदलाव पर जोर देता है, जैसे कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग और ध्यान जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकें और डायबिटीज को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त नींद लेना। पंचकर्म चिकित्सा, पंचकर्म आयुर्वेद में एक विषहरण और कायाकल्प चिकित्सा है जो इंसुलिन संवेदनशीलता और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसमें व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार की जाने वाली प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। आहार और डायबिटीज खाने पीने की चीजों का चुनाव करना।
डायबिटीज को प्रबंधित करने में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाने पीने की चीजों का स्वास्थ्यवर्धक चुनाव करने से ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने, जटिलताओं को रोकने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट चुनें। साबुत अनाज, फल, सब्जियां और फलियां जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट का विकल्प चुनें, जो धीरे धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। साधारण चीनी सीमित करें। मीठे पेय, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मिठाई और परिष्कृत अनाज से बचें, क्योंकि वे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। रेशेदार खाद्य पदार्थ शामिल करें। फाइबर ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। अपने आहार में प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां शामिल करें। स्वास्थ्यवर्धक वसा, एवोकाडो, मेवे, बीज और जैतून के तेल जैसे स्वास्थ्यवर्धक वसा का चुनाव करें, क्योंकि वे इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बना सकते हैं। डायबिटीज प्रबंधन में व्यायाम का महत्व। डायबिटीज के प्रबंधन के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि जरूरी है। व्यायाम इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है। व्यायाम के प्रकार तेज चलना, तैराकी और साइकिल चलाना जैसे एरोबिक व्यायाम के साथ साथ मांसपेशियों का द्रव्यमान बनाने के लिए शक्ति प्रशिक्षण व्यायाम का एक संयोजन में शामिल हों। आवृत्ति और अवधि प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि या 75 मिनट जोरदार तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखें। इसे कम से कम 3 दिनों में बांट लें। अपने डॉक्टर से सलाह लें। कोई भी नया व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके लिए सुरक्षित और उपयुक्त है। डायबिटीज के साथ रहने के लिए निरंतर प्रबंधन और दिनचर्या में बदलाव की आवश्यकता होती है। अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। ब्लड शुगर लेवल्स की नियमित रूप से निगरानी करें। अपने ब्लड शुगर लेवल्स की नियमित रूप से निगरानी करने से आपको अपनी स्थिति को ट्रैक करने और अपने आहार, दवा या गतिविधि स्तरों में जरूरी बदलाव करने में मदद मिलती है। दवाएं वैसे ही लें जैसे बताया गया है। अगर आपको डायबिटीज के लिए दवाएं दी गई हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर द्वारा निर्देशित अनुसार लेना बहुत जरूरी है। तनाव का प्रबंधन करें। तनाव ब्लड शुगर लेवल्स को प्रभावित कर सकता है। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें या प्रकृति में समय बिताएं। पर्याप्त नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने का लक्ष्य रखें, क्योंकि नींद की कमी रक्त शर्करा नियमन को प्रभावित कर सकती है। डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारी के साथ रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। डायबिटीज प्रबंधन के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को संबोधित करना जरूरी है। समर्थन प्राप्त करें। उन लोगों से जुड़ें जो आपकी चुनौतियों को समझते हैं। किसी सहायता समूह में शामिल हों या पुरानी बीमारी में विशेषज्ञता वाले चिकित्सक या परामर्शदाता से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और विश्राम देती हों। प्रियजनों के साथ समय बिताने, शौक को पूरा करने या दिमागी कसरत करने जैसी आत्म देखभाल गतिविधियों को प्राथमिकता दें। नकारात्मक विचारों को संबोधित करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक पुष्टि से बदलें। अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। डायबिटीज को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और किसी भी संभावित जटिलताओं का जल्दी पता लगाने के लिए नियमित जांच बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर से सलाह लें। अपने ब्लड शुगर लेवल्स की निगरानी करने, जरूरत पड़ने पर दवाओं को समायोजित करने और किसी भी चिंता को दूर करने के लिए अपने डॉक्टर से नियमित रूप से अपॉइंटमेंट लेते रहें। आंखों की जांच। डायबिटीज आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आंखों से संबंधित किसी भी जटिलता का जल्दी पता लगाने और उसका इलाज करने के लिए नियमित रूप से आंखों की जांच कराते रहें। पैरों की देखभाल। डायबिटीज पैरों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। किसी भी घाव, कट या छाले के लिए अपने पैरों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। आरामदायक जूते पहनें और अपने पैरों को साफ और सूखा रखें। डायबिटीज को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें चिकित्सीय प्रबंधन, जीवन शैली में बदलाव और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल हों। स्वस्थ आदतों को अपनाकर समर्थन प्राप्त करके और अपने स्वास्थ्य के लिए सक्रिय रहकर आप अपनी स्थिति को प्रबंधित करते हुए एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं।
याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना ही स्वस्थ और खुशहाल बनने की दिशा में पहला कदम है। अगर आपको डायबिटीज से संबंधित कोई चिंता है या आप किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो सही निदान और उपचार के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें।